नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज के वीडियो में रेशियो पे आधारित, अनुपात पे आधारित 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगाते हैं। तो लगातार बने रहिएगा। और ये सारा क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उस बुक में 99 नंबर, 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर, 103 नंबर सवाल था। ठीक है, तो इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है संख्याएं x, y, z क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है और x, y, z का योगफल 80 है। यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए, बस बहुत सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप काम करते जाइए। कहता है x, y, z का जो रेशियो है वो 2:3:5 के अनुपात में है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप तीनों का योगफल देख सकते हैं, 80 है। तो तीनों का योगफल है 2, 3, 5, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, 10 बराबर 80, तो 1 बराबर 8 है ना जी। तो एक संख्या हो गई, x जो होगी वो हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 24 और ये 40। ठीक है, अब z बराबर क्या दे रखा है? z बराबर दे रखा है ax माइनस 8 और यहाँ से a का मान चाहिए। तो z तो पता चल गया कि 40 है। ठीक है, तो 40 बराबर क्या? ax, और x का मान कितना निकला है? 16 निकला है। तो है ना, तो 1 गुने 16 माइनस 8 है ना। अब चलिए 40 प्लस 8 हो जाएगा 48, 48 बराबर 16a। तो यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो 48/16, 16 48। हाँ जी, a बराबर 3 हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे आगे क्वेश्चन लगाते हैं। पहले ध्यान से पढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट करना जरूरी है। चलिए नोट कर लिए तो हम इन चीज़ों को मिटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के सामने जब सोल्यूशन बनाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर आपके समझ में आएगा, है ना। एक बार सामने क्वेश्चन देखिए, फिर उसका सोल्यूशन देखिए। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन, है ना, और उसका सोल्यूशन, ताकि रिवीजन करने में बाद में आपको आसानी रहे। कहता है किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से, ठीक है, कोई स्कूल है जिसमें 132 स्टूडेंट हैं, उसमें सफल छात्रों और असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। टोटल स्टूडेंट 132 है ना। उसमें जो पास हुए हैं, पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट, ठीक है, सफल और असफल का रेशियो 9:2 है। अब कहता है कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाए, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाए, तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि अभी जब 132 स्टूडेंट है उसमें 9 पास है, 2 फेल है, तो 9 2 11, 11 बराबर कितना? 132। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 132/11 हो जाएगा 12। तो 12 नमा 108 बच्चे पास हैं और 12 दूना 24, 24 बच्चे फेल हैं। ठीक है, 108 बच्चे पास हैं और 24 बच्चे फेल हैं। अब कहता है कि अगर 4 और छात्र पास हो जाए, ठीक है, तो 4 और छात्र पास हो जाएगा तो 108 प्लस 4 112, 112 बच्चे पास होंगे। इसका मतलब फेल करने वाले की संख्या 20 हो जाएगी। ठीक है, 4 बच्चे यहाँ कम हो जाएंगे। अब रेशियो क्या निकलेगा जरा गौर करके देखिए। तो ये 4 से कटेगा, ठीक है, 4 पंचे 20, और 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 और 4 है 32, 4 पंचे 20, 28:5 ये होगा जी आपका आंसर। ठीक है, बहुत आराम आराम से हम बता रहे हैं आपको भी, ऐसे ही आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है और रिवीजन करना है, और इसी बेस पे जो आगे सवाल आएंगे आपके सामने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल लगाने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आप नए क्वेश्चन पे स्टेप लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक आप इसको नोट करिएगा। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों तथा जवानों से अनुपात 3:31 है। मतलब 3 अफसर थे तो उसपे 31 जवान था, इस रेशियो में था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या है, ध्यान से देखिए। युद्ध से पहले क्या था रेशियो? युद्ध से पहले रेशियो था ऑफिसर का जवान के साथ।
ऑफिसर का जवान के साथ था 3x और 31x, ठीक है। ऐसे रेशियो में वैल्यू मान लेते हैं। अब कहता है कि इसमें कितने कितने मारे गए, 6 ऑफिसर मारे गए तो ऑफिसर में से 6 माइनस कर देना है, और 22 जवान मारे गए तो 22 जवान को माइनस कर देना है। तब जाके जो रेशियो हो गया वो हो गया कितना, 1/13। चलिए अब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39x माइनस 13 छक 78 बराबर कितना हो जाएगा, 31x माइनस 22। अब नियम के हिसाब से क्या करना है, जितना x वाला सबको एक तरफ, बिना x वाला सबको एक तरफ। तो चलिए 31 में से 39 में से 31 घटेगा, कितना बचेगा, 8x। और इधर 22 के साथ क्या हो जाएगा, -22 के साथ ये प्लस 78 हो जाएगा, ठीक है। -22 प्लस 78, 8x बराबर कितना हो गया, 28 में से 22 78 में से 22 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 और 5। तो x बराबर कितना हो गया, 8 7 56। तो x बराबर 7 निकल गया। तो पहले किस रेशियो में था, 3x, ठीक है ना। पहले कितना था ऑफिसर, 3x था। आपसे ऑप्शनों की संख्या पूछी जा रही है तो 3x मतलब 7 या 21, ठीक है ना जी। तो 21 हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है ना। चलिए अब इन चीज़ों को मिटा देते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। एक स्कूल में 720 छात्र है, 720, उसमें लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल किस रेशियो में है, 7:5 में, 7 हिस्सा 5 हिस्सा। अब कहता है कि 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। तो पहले लड़का लड़की पता कर लेते हैं। तो 7 5 12, 12 बराबर कितना के, 720 के। तो 1 बराबर 60 के। तो जैसे ही 1 बराबर 60 के तो कितना हो गया, ये 420, 7 छक्के, ठीक है। और ये हो गया 300। आप बताइए कि इक्वल इक्वल क्या करना है आपको, करना है अब 1:1 मतलब बराबर बराबर। तो 720 लड़का है आपके पास, तो इसमें 120 और डाल दीजिएगा तो दोनों सेम हो जाएगा। 120 लड़कियां क्या करनी चाहिए, और भर्ती कर देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, बहुत अच्छी बात है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 55। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5:6 का अनुपात है, तो बहुत अच्छी बात है। बॉय और गर्ल कितने का अनुपात है, 5:6 का। कहता है कि लड़कियों की संख्या बताइए, बहुत अच्छी बात, 5 6 11, 11 बराबर 55, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25, 25 लड़का और 6 पंचे 30 लड़की, ठीक है। तो 30 लड़की। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों सवाल को आपने अच्छे से सीखा है। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, हम रोज आपको 5-10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक का, ठीक है, सिखलाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा।